अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं इतना कम है। सो आई एम स्टार्टिंग माई वीडियो फ्रॉम किचन, क्योंकि एक लड़की जो है ना, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका जो असली घर होता है ना वो किचन होता है, और किचन उसके मुताबिक होना चाहिए, किचन की चीज़ें उसके मुताबिक होनी चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। घर कितना भी बड़ा हो या घर कितना भी छोटा हो, लड़की के पास या लड़की के नसीब में एक कमरा होता है। और शौहर की अगर कमाई 2 करोड़ रुपए भी हो ना, लेकिन बीवी के पास लिमिटेड पैसे ही आते हैं। सारे घर के मसले सिर्फ इन्हीं फजूलियात पर शुरू होते हैं और उन्हीं फजूलियात पर ख़त्म होता है। तो मरियम की ज़िंदगी में जो ये सारे मसले आ रहे हैं, और अगर वो लोग नॉर्मल भी बैठे हुए हैं, लड़की अगर चुप है तो ये उसकी तरबियत है, और अगर लड़का बोल रहा है तो ये उसकी तरबियत है। कुछ माएँ अपने बेटों की ऐसी परवरिश करती हैं कि वो अपने बेटों को अपने आप से इतना करीब रखती हैं कि वो कहती हैं भाई जो तुम्हारे दिल में है ना हमें बताओ। लेकिन बेटे ये भूल जाते हैं कि यहीं से उनका घर ख़राब होना शुरू होता है, ठीक है ना। आ, बेटों को चाहिए, लड़कों को चाहिए स्पेशली जो हस्बैंड एंड वाइफ्स हैं, कि वो अपनी ज़िंदगी को जितना प्राइवेट रख सकते हैं ना उतना प्राइवेट रखें, क्योंकि ये जो दुनिया वाले हैं ना वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं। और मैंने जैसे कि पहले वाली वीडियो में भी बोला था कि जैसे कि आपकी शादी पे सब आए, खाना खाया, एंजॉय किया, वीडियोस बनाई, सब कुछ, तो जब आपके बुरे टाइम में कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, सो थिंग्स आर नॉट द सेम, राइट। अब ये कंट्रोवर्सी है या व्यूज़ का सारा खेल है, मुझे नहीं मालूम, हम कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में। लेकिन ये है कि अगर नॉर्मल है सब कुछ तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला किसी के भी घर को टूटने से बचा ले। मैंने आपको बोला ना कि जो दुनिया वाले हैं वो, मैं अपनी बात करूँगी, ठीक है, आप सब भी इस बात से सेकंड करेंगे कि ना वो आपकी खुशियों से खुश होते हैं और आपके गम से तो इतना खुश होते हैं कि आप गुमान भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। किचन से वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है बिकॉज़ ऐसा लग रहा है मुझे किसी ने गरम गरम क्या कहते हैं, खौलते हुए पतीले में खड़ा कर दिया। बिकॉज़ हमें जो है ना वीडियो पंखा बंद करके बनानी पड़ती है और साथ में खाना भी बन रहा है। इस वजह से, क्योंकि टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। जैसे कि कुछ लोग बहुत वेले होते हैं, वो लोग फ़ोन उठाते हैं और अपनी घर वालों से बुराइयां करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि वो अपने लिए गुनाह इकट्ठे कर रहे हैं। तो जो बेचारी लड़कियां होती हैं जैसे मरियम हो गई, ठीक है, हम शादी से पहले तो चीज़ों को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन जो असल ज़िंदगी है वो शादी के बाद ही। एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलें जी, मैंने आपको बताया कि मैं साथ में काम कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर और बरकतों वाले मामलात करे और हमारे घर में इतना बेतहाशा रिज़्क दे, इतने बेतहाशा ज़बरदस्त मामलात करे जिसका हमने गुमान और तसव्वुर भी ना किया हो। मरियम की क्या डिमांड होगी? एक अलहदा किचन, सुकून से सोऊं, सुकून से उठूं, सुकून से जीऊं, सुकून से व्हाटएवर, ठीक है ना। लड़कियां यही चाहती हैं। पहले एक लड़की जो है ना सर्वाइव करे और उसके बाद वो ससुराल वालों की आके फ़जूल की बातें सुने। मैं कहती हूँ ज़िंदगी है, एक बार जीना है और जी के मर जाना है, तो अपने हिसाब से जियो और मरना तो है, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर और बरकतों वाले मामलात करे और हर लड़की का घर टूटना से बचा ले। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। आपको ये पीछे एक लाइन नज़र आ रही है, आफ्टर, ये देख लें, ठीक है ना, आफ्टर पिंटरेस्टिंग अलॉट। तो मुझे ये था कि यार मेरे पास भी ना इसी तरह का कुछ होना चाहिए, लेकिन एवरीथिंग टेक्स टाइम। अगर आपको अपनी दुआओं को कबूल करवाना है तो आपने अल्लाह से रुजू करना है। एक सेकंड, मुझे ना समोसे पलटने, गिव मी अ मिनट। तो बिल्कुल यार, सही है। तो खाना भी बीच में बन रहा है और साथ में हम आपसे बात भी कर रहे हैं। तो भाई जब हमारी खुशियों में सबको घुसने का शौक़ है, तो हमारे बुरे वक्त में जो इंसान हमारा साथ नहीं देता, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो या कोई नॉर्मल इंसान हो, तो बस यही चाहिए कि यार ऐसे लोगों को छोड़ दो और समझो कि वो लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रही थी, बीच में मुझे समोसे याद आ गए और साथ में पुलाव भी बन रहा है। और क्योंकि मदीना में मैंने बड़े मुर्गी चावल खाए हैं, तो मैं उसको ऑल्टरनेट ही कर सकती हूँ क्यूट क्यूट से आलू के समोसे विद मज़ेदार से
मुर्गी चावल जिसको हम पुलाव कहते हैं, जो कि बहुत सिंपल सा पुलाव मैंने तकरीबन साल भर पहले सीखा अल्लाह के करम से। अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर और बरकतों वाले मामलात करें, आमीन या रब्बल आलमीन। तो जी बात यह है कि लोग आपको रोता हुआ भी सवाल करेंगे और हंसता हुआ भी सवाल करेंगे, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये अच्छा क्यों खा रही है, अच्छा इसका तो नसीब ही ख़राब है, द शिट, ऑल दैट शिट्स। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है ना ऐसे लोगों से बचा के रखे और अल्लाह ताला हमारे लिए खैर और बरकतों वाले मामलात करे और हमारे लिए सब कुछ ज़बरदस्त करे। ये एक स्टोरी है जिसका एक छोटा सा मॉरल है कि हसद, नज़र, बुरे लोग, बुरी नीयत वाले लोग, बुरी ज़बान वाले लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं। लड़के जब इस बात को नहीं समझते ना कि बीवी के साथ गलत हो रहा है, तो असल घर की तबाहियाँ वहीं से शुरू होती हैं। यार एक लड़की अपना घर छोड़कर आई है, एसी लगवा रही है, बेचारी सुकून के साथ जीना चाहती है, लेकिन मैंने देखा है वो घर के बच्चे ही चितर पितर होने लगते हैं। हमें हमारी भी शादी हुई थी, हम थोड़ी चाहते हैं कि कोई हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर करे, और जब भी कोई इंटरफेरेंस होती है ना तो उसी से रिश्ते ख़राब होते हैं। अब लड़कों का क्या है कि वो लोग तो समझते नहीं है इस बात को कि गलत हो रहा है, गलत को गलत ही कहना चाहिए और सही को सही कहना चाहिए, लेकिन बेचारे लड़के अपनी माओं की बातों में आके जो है ना समझते हैं कि यही हमारी ज़िंदगी है। नहीं जी, आपकी ज़िंदगी शादी के बाद आपकी बीवी है और इंशाल्लाह जब आपके बच्चे होंगे तो वही आपकी ज़िंदगी है और वही आपकी फैमिली है। आपकी माँ ने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ, आई एम सो डन, क्योंकि गर्मी बहुत है और आपको पता है माशाल्लाह बच्चे हैं, तो अल्लाह ताला बच्चों को अपनी अमान में रखे और हासिदों को हमारी ज़िंदगी से दूर रखे। मसाले की स्टोरी सुनाते सुनाते चलती हूँ कि सीन ये था कि ये जो है ना शेकर जार्ज थे जो कि मुझे चाहिए थे। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि जी मैं जो है ना देयर इज़ अ स्टोरी, ठीक है, मैं स्टोरी में नहीं जाऊँगी बिकॉज़ अल्लाह ताला ने मेरे लिए वापस से मामलात बना दिए। तो बस अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर वाले मामलात करे और हर घर में लड़की को बसा के रखे, आबाद रखे, शाद रखे। कुछ ससुराल वाले ऐसे होते हैं जिनको लड़कियों को रखना नहीं आता। लड़की तो यार बड़ी मोहब्बत से, आज मैं वीडियो देख रही थी, लड़की तो बड़ी मोहब्बत से और चाह से आपके घर में आती है, लेकिन जब आपके चाल और चलन देखती है ना तो फिर उसके बाद वो कहती है यार मुझे ज़िंदा लाश बनाओगे क्या। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर और बरकतों वाले मामलात करें और हम सब के लिए सब कुछ आसान करे। पुलाव बहुत मज़े का तैयार हो रहा है, खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। अल्लाह मुझे आफियत से खाना नसीब करे। जब तक वीडियो अपलोड होगी जब तक पुलाव मैं खा चुकी होंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं वीडियो जो है ना खाने के 1 घंटे बाद 2-3 दिनों के बाद ही डालती हूँ ताकि नज़र ना लगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए सब कुछ आसान करे। तो हम मुझे बहुत सारी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।